हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल. ओके, यस. आवर टूडेज क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर साइंस मैथ्स स्टूडेंट्स. ट्रिग्नोमेट्री वर्ड सुनते ही अपने टेंशन चालू हो जाती है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से हेडेक स्टार्ट हो ही जाता है ना. आई अश्योर यू ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आपके टिप्स पे हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना अपने को? बी कंसंट्रेट, ओके, एंड फोकस हेयर एंड डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओके, एंड लर्न सम आइडेंटिटीज. तो हम लोग जो है इस टॉपिक को सिंपल फॉर्म में सिंपल पैटर्न पे स्टार्ट कर रहे हैं. अप टू 10th क्लास राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है. लाइक सपोज दैट इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. यस, इट इज 90 डिग्री एंगल. सपोज दैट इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज एंगल सी. तो एंगल सी क्या हो गया? 90 डिग्री हो. ए एंड एंगल बी है हमारे पास. ओके, if we consider this as an angle theta, then we all know that it is perpendicular. It is perpendicular side, and longest side of right angle triangle called hypotenuse. Hypotenuse. And in rest side it is base. Yes, we all know that. ये हम लोग 10th क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अब इनमें जो हमारे पास है कुछ रेशियोज भी थे, है ना, लाइक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा. उनकी वैल्यूज भी हम लोग कैलकुलेट करते थे. तो बेटा इनमें जो हमारे पास है कुछ बेसिक एंगल्स हुआ करते थे. यस, बेसिक एंगल्स इन बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, विच आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये हुआ करते थे क्या हमारे पास? अप टू 10th स्टैंडर्ड we measure angles in degree form. Okay, yes. Now we use another form which is called radian form. Okay, radian form. अब radian form जो हमारे पास है वो किससे मेंशन करते हैं? लाइक पाई रेडियन. तो ये हो गया पाई रेडियन. ये ऊपर जो पावर में हमारे पास यहां सी अप्लाई करते हैं, सी, इट इज कॉल्ड पाई रेडियन. तो ये हो गया हमारे पास रेडियन फॉर्म. एक होता है हमारे पास डिग्री फॉर्म, लाइक 90 डिग्री. तो ये है हमारे पास डिग्री फॉर्म एंड इट इज रेडियन फॉर्म. अब हमारे पास रेडियन फॉर्म एंड डिग्री फॉर्म में क्या रिलेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट relation between radian and degree form. Okay, yes. But in 10th class we have learned a simple formula that in a circle it is center and it is length of arc. We all know that it is length of arc means L. It is radius R and it is an angle theta. Yes, ये हमारे पास जो है 10th क्लास में कंडीशन थी. अब what is the relation between them? Theta is equal to arc upon
radius r. We all know that? Yes. Now in a semicircle, suppose that it is center of circle O and is radius r. Okay, and it is length of arc. Can we measure it? It is pi r. Is that clear? भाई इसको मैं मेजर नहीं कर रहा हूं. I think you all know that. And angle of this, as we know, it is 180 degree angle. Okay. Now, what is angle? Angle is 180 degree. And length of arc is pi r. And what is radius? Radius is r. So 180 degree is equal to pi, and it is mentioned in radian. So 180 degree is equal to pi radian. Is that clear? वैसे जो है मैक्सिमम टीचर्स ये रिलेशन 10th क्लास में ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, कैन वी कन्वर्ट ऑल बेसिक एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री. ओके, लाइक वी ऑल नो दैट 180 degree is equal to pi radian. But listen, here only 180 and pi are constant. Okay, and on what is the value of pi? Pi is equal to 22 upon 7. ये इसकी फिक्स वैल्यू है, लेकिन जैसे ही पाई पे हमारे पास c मेंशन होता है, इट इज इन रेडियन फॉर्म और 180 कांस्टेंट है. लेकिन इसके ऊपर अगर हमने सर्कल बना दिया तो इट इज कॉल्ड 180 डिग्री. और ये सब चीज हम लोग जो है इसमें डिस्कस कर रहे हैं इन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री. ओके, और ये भी ध्यान रखना आपने को, इन फ्यूचर इन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री वी मेंशन pi radian as only pi. pi radian, ये c मेंशन नहीं करूंगा. pi means self understood, it is in radian form. Okay, now from this relation 1 degree is equal to, by the transposition of 180, pi upon 180. Is that clear? Or 1 radian is equal to, by the transposition of pi, 180 degree upon pi. तो कहने का मतलब यह है, if we want to convert an angle from degree to radian, then we should use this relation. Okay, and if we convert from radian to degree, then we should use this relation. Is that clear? Now, if we want to convert degree form to radian form, then we have a relation 180 degree is equal to pi radian. Okay, and we want to find 30 degree in radian form, then 30 multiplied by pi upon 180. Yes, with the help of 1 degree is equal to pi upon 180. Is that clear? इस रिलेशन से हमने इसको सॉल्व किया. नाउ 102 10 कैंसिल आउट एंड 3 6 टाइम, देन इट इज
पाई बाई 6। बेटा आप देखो मैंने यहां पे सी मेंशन नहीं किया है। इट इज सेल्फ अंडरस्टूड दैट इट इज इन रेडियन फॉर्म, सो वी कैन से 30 डिग्री is equal to pi by 6 in radian form, and similarly we can convert all these angles in radian form. Okay, I trying to learn you all these basic angles in radian form. Okay, like 30 degree can be represented in radian form as pi by 6. Similarly, we can represent 45 degree as pi by 4. 60 degree can be written as pi by 6, and 90 degree pi by 2. Is that clear? Yes beta. Similarly, we can convert angle from radian to degree also. Like if there is 7 pi by 6, yes, it is in radian form, and we want to convert this into degree form. So as we know, 1 radian is equal to 180 degree upon pi. Is that clear? By this relation, 7 pi by 6 into this one, 180 upon pi. Here pi to pi cancel, and it is 30 times, so it is 210 डिग्री। 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में हम लोग इसको मेजर और कंस्ट्रक्ट करना सीख चुके हैं। ओके देन 9th क्लास 10th क्लास 8th क्लास में आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, उसको बोलते हैं डी, डायप्टर, है ना? देखा था ना डायप्टर डी, विच इज लाइक दिस। ऐसा डायप्टर हुआ करता था, यहां पे ये सेंटर हुआ करता था, और इसमें एंगल जो है इधर 0 लिखा हुआ होता था, 0 डिग्री, और इधर मेंशन होता था 180 डिग्री। यस, और इधर भी 0 मेंशन होता था, 0 डिग्री इधर होता था 180 डिग्री। ऐसा हमने एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट देखा है ज्योमेट्री बॉक्स में, देखा है ना? तो इसमें एक तरफ क्या है 0 डिग्री, और इधर क्या है 180 डिग्री। इधर 0 डिग्री तो इधर 180 डिग्री, मींस वी मेजर angles with the help of this in two directions. One is in this direction and another is in this direction. It means we can measure or calculate angles in two directions. One is this and another is this. Okay then, by the help of this we can say that we can measure angles in two directions. One of them is this, and this direction we can measure or calculate angles from 0 degree to 360 degree. Is that clear? और another direction क्या हो सकती है? That is another direction. And in trigonometry, this direction is called positive direction of measurement of any angle. Is that clear? And this direction called negative direction. Okay, it means it is called positive theta and it is called negative theta. तो थीटा में जो आगे हमारे पास साइन होता है, it is not a positive or negative sign, it is represent directions. Okay, ये डायरेक्शन शो करता है कि ये हमारे पास है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारे पास है नेगेटिव डायरेक्शन। एंड
Positive theta means positive direction. It is anti-clockwise direction of measurement of any angle. And negative theta means clockwise direction of measurement of any angle theta. Okay then? Yes बेटा. अब हम लोग जो है we have discussed in 10th class about basic angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Okay, in between 0 to 90 degree. Yes, now we discuss about basic angles in between 0 degree to 360 degree. Is that clear? There is some basic angles like that. It is 90 degree, it is 180 degree and it called 270 degree and it is 360 degree. तो हमने एक सर्किल में ये हमने डायरेक्शन ली है. It is positive direction of measurement of any angle anti-clockwise. Yes. तो इसमें हम लोग जो है कुछ बेसिक एंगल्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं. These are basic angles in between 0 to 90. Similarly, we discuss about basic angles in between 90 to 180 and 180 to 270 and 270 to 360. Okay then? Yes. Listen. Yes, it is 30 degree angle, it is 45 degree angle and it is 60 degree angle. Okay, in between 0 to 90. Similarly, in between 90 to 180 degree, 120 degree, 135 degree and 150 degree. Okay, similarly here, yes, it is 210, 225, 240 degree. It is 300, 315, 330. तो बेटा ये जो हमारे पास है, these are basic angles in between 0 to 360 degree. Okay, I write here all angles in degree form. Okay, after 10th standard we use radian form for representation of angles. Okay then, so I convert these all basic angles into radian form. Okay, we can convert degree form to radian form. Yes, so I write here all angles in radian form, like it is pi by 6, it is equal to pi by 4, it is equal to pi by 6, it is equal to pi by 2, it is equal to 2 pi by 3, it is equal to 3 pi by 4, it is equal to 5 pi by 6, it is equal to pi, it is equal to 7 pi by 6, it is equal to 5 pi by 4, it is equal to 4 pi by 3, it is equal to
3 pi by 2, it is equal to 5 pi by 3, it is equal to 7 pi by 4, it is equal to 11 pi by 3, and last it is equal to 2 pi. Is that clear? So we can represent all basic angles in between 0 to 360 in radian form and degree form. ओके यस, इतना अपने को पहले लर्न करना है, इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन फॉर्म टू डिग्री फॉर्म, डिग्री फॉर्म टू रेडियन फॉर्म, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑल जो है हमारे पास ये एंगल्स, इनको कैलकुलेट करके आपको देखना है ना, ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो गई। तो आज हम लोग इतना ही कुछ डिस्कस कर रहे हैं, आपको इनको लर्न करना है, यू रिवाइज देम। ओके यस, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।